हेलो स्टूडेंट, ये आपके 8th स्टैंडर्ड का 10th चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको इस चैप्टर में पूरे बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, आपको सब आ जाएगा। तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको ऐसे कोई भी एक टर्म दिया रहेगा। इस टर्म में दो चीज़ आपको मिलेगी। जो आपको अल्फ़ाबेट मिलेगा ना, ये अल्फ़ाबेट आपका कहलाता है वेरिएबल। ओके। और जो भी नंबर होगा इस टर्म के साथ, उस नंबर को बोलते हैं कांस्टेंट। इसे वेरिएबल क्यों बोलते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, तो ये इस एक्स की वैल्यू हर इक्वेशंस में अलग अलग होगी, चेंज होती रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पे एक्स की जगह पे कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, आपको समझना है कि ये वेरिएबल है। और जो नंबर होगा उससे बोलते हैं कांस्टेंट। और ये पूरा मिला के एक टर्म हुआ। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 7 क्या है? आपका कांस्टेंट है। और ये एक्स और वाई क्या है? आपका वेरिएबल है। इस क्वेश्चन में देखो, ये 9 क्या है? आपका कांस्टेंट है। और ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये पूरा आपका क्या है? वेरिएबल है। ये प्लस और माइनस जो होता है आपको पता ही होगा, ये ऑपरेशंस होते हैं, इसे मैथमेटिक्स ऑपरेशन कहते हैं। तो इस ऑपरेशन से हम एक दो टर्म मिलाकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2a² + 3a + 5, ये एक इक्वेशन हो गई, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अब हमें बेसिक क्या आना चाहिए? हमें बेसिक ये आना चाहिए कि ऐसे अगर 2-3 एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन करने आना चाहिए। तो इसमें देखिए, ये आपका एक टर्म है 2a², फिर प्लस 3a + 5, दूसरा 4a³ - 12a² + 3a + 4, और तीसरा क्या है? 2a² + 4a - 13। ये आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे आपको 2-3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा तो आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस और डिवीजन ये सब करने आना चाहिए वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ। तो ये पहले मैं आपको सिखाऊंगी, उसके बाद आपको पॉलिनोमियल्स भी सिखाऊंगी। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने वाली हूँ कि एडिशन कैसे करना चाहिए और सब्ट्रैक्शन कैसे करना चाहिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो भी आपका टर्म होगा, उस टर्म का वेरिएबल आप चेक करेंगे कि अगर वेरिएबल सेम है तो आप उसको ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2a + 3a। तो इसमें आप देखिए a और a पूरा टर्म सेम है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। 3 और 2, 2a + 3a कितने हो जाएंगे? 5a। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है 3a² + 2a। अब आपको देखना है कि यहाँ पे टर्म सेम है। देखो, यहाँ पर a² है और यहाँ पर a है, तो इसका पावर भी आपको देखना है। जो ये ऊपर नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं पावर और इंडेक्स। तो ये अगर सेम टर्म नहीं तो आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, 2a² + 2a। थर्ड क्वेश्चन आपका है 4b + 5a + 6a। अब इसको कैसे करेंगे आप? यहाँ पे देखिए, ये आपका टर्म है b, यहाँ पे a और a, तो b वाला यहाँ पे कोई भी नहीं, तो b वाले को ऐसे उतार देती हूँ, 4b + 6 और 5, ये 5a + 6a दोनों टर्म सेम है, तो कितना हो जाएगा? 11a। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर 3a² - 9a²। यहाँ पर देखिए, आपका टर्म तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो 3 है ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस भी आपको करने आना चाहिए। अगर प्लस और माइनस रहा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो साइन आएगा उस नंबर के साथ, वो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर रहेगा। क्या रहेगा? साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे +3 और -9, तो 9 बड़ा नंबर है, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6a²। और इस नंबर के साथ साइन कौन सी आने वाली? प्लस या माइनस? तो बड़ा नंबर कौन सा था? 9, 9 की साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो आपका आंसर क्या हो गया? -6a²। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे सब्सट्रैक्शन के। 6b - 8b, टर्म सेम है आपका, 8 में से 6 गया, बचा 2 और b, 2b आ गया आपका। साइन कौन सी होगी? साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, -2b। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 8a - 9b + 4b - 2a + 6b। चलो पहले a वाले टर्म देखो आप, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है। 8 में से -2 करेंगे तो बचेगा 6a, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इसलिए ये प्लस है तो ये प्लस होगा।
नेक्स्ट ये बी वाला टर्म देखते हैं। तो पहले प्लस और प्लस को ऐड करेंगे, 4 + 6 कितने हो जाएंगे आपके 10, ये -9 भी ऐसे उतारते हैं और आपका बच गया यहाँ पर 10b इक्वल टू 6a ऐसे रहेगा, -9 और +10, 10 में से 9 जाएगा, 1b बचेगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, आपका आंसर आ गया। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या याद रखना है कि जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो पावर है आपका वो पावर ऐड होता है। तो यहाँ पर आप देखो वेरिएबल ए और ए है, सबसे पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल को लिख दो, यहाँ पे 1 पावर 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2, आपका आया आंसर 6a²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो देखेंगे आप एक टर्म प्लस में एक टर्म माइनस में, तो मतलब आंसर आपका माइनस में आने वाला है। कैसे? अगर आपका प्लस और माइनस रहा, मतलब दो डिफरेंट साइन रहे या माइनस प्लस रहा, तो आपका आंसर माइनस में आने वाला है। और अगर दो सेम साइन रहेगा आपका, तो आपका आंसर प्लस में आने वाला है। ओके, 4 × 3 = 12। ए और यहाँ पर भी ए, एक ही वेरिएबल है, आप ए लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, कुछ भी नहीं होगा, मतलब आपको 1 है, 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए। आंसर क्या आया -12a³। नेक्स्ट देखिए आपका 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, x × x, x रहेगा, इसका पावर 1 और 1 कितने हो गए x² हो गए, y × y हो जाएगा, और ये पावर 2 और यहाँ पे पावर 1, तो कितने हो जाएगा क्यूब। आपका आंसर क्या आया 6x² y³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म दिया हुआ है, तो सिंपल आपको घबराना नहीं है, सब नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो। 10 × 1 = 10, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब y के साथ 1 है, 10 × 1 = 1 और 10 × 12 = 120, राइट। y² यहाँ पर x और कोई वेरिएबल नहीं है, तो x और y² आपका ऐसे आ जाएगा। सेम वेरिएबल होते तब आपका पावर ऐड होता है, यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल है, तो उसको ऐसे कॉपी कर देंगे आप। नेक्स्ट 4 × 6 = 24, माइनस माइनस सेम साइन है, तो आंसर वैसे भी प्लस में आने वाला है, तो प्लस साइन। यहाँ पर पावर में a के 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 मिला के क्या हो गए 3 हो गए। अब देखो b सिर्फ इसके पास है वेरिएबल, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो b को ऐसे लिख देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा 24a³ b। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने आ गया। अब हम लोग सीखेंगे डिवीज़न। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन किया था, डिवीज़न में भी बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे क्या होता है ना, पावर के जो नंबर होते हैं वो माइनस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे कुछ भी नहीं नंबर, मतलब 1 है कांस्टेंट, ठीक है, तो ये नंबर आपका 3 एज इट इज़ रहने वाला है। यहाँ पर a 1 है और ये पावर कितना है 2 है, तो 2 - 1 आप ये ऐसे कर लेंगे, 2 - 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 3a। और एकदम शॉर्ट में बोलो तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे a² है, a³ है, a³ मतलब 3a है, यहाँ पे 2a है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और एक a बचेगा, 3 × 1 = 3 × 7 = आपका आंसर आएगा 7a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x से x कैंसिल, 4 × 1 = 4 × 3 = यहाँ पे बचा 3 और वेरिएबल बचा y, आंसर आया 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 × 1 = 12 × 3 = 36, तो यहाँ पे नंबर x है, यहाँ पे x² है, स्क्वायर मतलब 2x, यहाँ पे एक x, एक से एक कैंसिल कर देंगे, एक बचेगा। यहाँ पे नीचे 2 है, ऊपर एक है, एक कैंसिल हो गया और नीचे बचेगा एक y, आंसर आपका आएगा 3x/y। अब तक जो हमने सीखा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब बेसिक था, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? एक नॉर्मल इक्वेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि आप ले लिए मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है वो टर्म। दूसरा होता है बायनोमियल, जिसमें क्या होगा, दो टर्म होगा, कुछ भी होगा वो दो टर्म, ओके। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल, 2a² + 2a + 13, ठीक है। और अगर तीन टर्म से ज़्यादा रहा तो आप उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो आते हैं हम मेन टॉपिक पे, पॉलिनोमियल में डिग्री देखेंगे। क्या देखेंगे? डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये डिग्री क्या होता है?
जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा ना, उस इक्वेशन में आपका जो नंबर होगा, जैसे कि मैंने आपको लिया 3a² माइनस 12a³ प्लस 4a² प्लस 12, मैंने एक इक्वेशन लिया ये। इस इक्वेशन में आपको डिग्री बोलेगा, आपको क्या बोलेगा, डिग्री क्या है बताओ, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो डिग्री उसको बोलते हैं बच्चों कि आपका जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा उसे बोलते हैं डिग्री। जैसे इसमें देखो, इसका पावर कितना है, 2 है, वेरिएबल का पावर कितना है, 3 है, इसमें 4 है, तो हाईएस्ट पावर आपका क्या आ गया, इंडेक्स, जो उसको बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना आया, 4, यही कहलाता है आपका डिग्री। क्या कहलाता है। तो हम लोग 2-3 इक्वेशन देख लेते हैं जिसमें हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए कि डिग्री क्या है उस इक्वेशन की, उस पॉलिनोमियल की। तो इस पॉलिनोमियल में आप देखिए आपका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे a⁴ है, यहाँ पे a⁴ है, तो हाईएस्ट आपका 4 हो जाएगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस इक्वेशन में देखिए आप 4x³ माइनस 13x² और यहाँ पर भी x² है प्लस 4 है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, आपका इंडेक्स क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 3। तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो आप सबसे हाईएस्ट आपका पावर होगा, ये इंडेक्स होगा, इसी को बोलेंगे आप क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी हूँ मैंने आपको, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।